प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था और प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता पर अध्ययन किया था और ग्राफ का भी अध्ययन किया था कि धारा जो होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है और ग्राफ भी प्राप्त किया था। तो आज प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की आवृत्ति और विभवांतर पर निर्भरता पढ़ेंगे। तो ये धारा की निर्भरता तीव्रता, आवृत्ति और विभवांतर पर कहलाती है। तो ये तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, कई बार परिभाषाएं बनती है, एक एक नंबर की ग्राफ बनते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता पे अध्ययन कर चुके हैं, आज आवृत्ति और विभवांतर पर निर्भर करेंगे। इस सूत्र का अध्ययन किया था कल कि धारा जो है तीव्रता या आवृत्ति है, न्यू या म्यू कहलाता है और ये वी कहलाता है। तो धारा की तीव्रता, आवृत्ति और विभवांतर पर निर्भरता ये कल कर चुके हैं और सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे आवृत्ति पर। तो प्रकाश विद्युत धारा की प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, आवृत्ति को न्यू कहा जाता है। न्यू ये इस प्रकार से निर्माण किया जाता है, ये करके ये, तो वी नहीं है, वी तो ये कहलाता है, ये न्यू आवृत्ति का प्रतीक है। तो आवृत्ति पर निर्भरता है तो ये दोनों घटक काम नहीं आएंगे, तो ये नियत बन जाएंगे। तो परिभाषा लिख सकते हो आप, नियत तीव्रता नियत विभवांतर पर, नियत तीव्रता नियत विभवांतर पर वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश कैथोड पर, कल अध्ययन किया था, कैथोड और एनोड प्लेट है, इस पर प्रकाश आपतित किया था प्रायोगिक अध्ययन में। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश कैथोड पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इसको देहली आवृत्ति कहा जाता है, इसको देहली फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और न्यू और ये जीरो लग रहा है, न्यू नॉट कहलाता है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा कई बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ग्राफ ये धारा और आवृत्ति में इस प्रकार से बढ़ेगा फिर नियत हो जाता है। तो ये धातु की प्रकृति पर तो निर्भर करती है आवृत्ति, लेकिन ताप दाब पर निर्भरता नहीं होती है। तो ये देहली आवृत्ति का मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश कैथोड पर डालते हैं, जो कुछ प्रकाश से कैथोड पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, एनोड पर नहीं कैथोड पर। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश कैथोड पर डाला जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार एक नंबर की आती परिभाषा, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति न्यू नॉट कहा जाता है। इसी में देहली तरंग दैर्ध्य भी चलता है। आवृत्ति न्यूनतम होती है तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम हो जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम चलते हैं। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, दोनों परिभाषा एक जैसी है, वह न्यूनतम है आवृत्ति, तो देहली तरंग दैर्ध्य अधिकतम हो जाता है। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसका प्रकाश कैथोड पर डालते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इसको देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण होगी इसके अंदर, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य। तो दूसरी निर्भरता होगी आवृत्ति पर, तीसरा होगा विभवांतर पर। तो प्रकाश विद्युत धारा का कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर पर निर्भरता यानी वी पर। तो वी पर निर्भर करता करेंगे तो आई और न्यू ये नियत हो जाएंगे। तो नियत तीव्रता नियत आवृत्ति पर एनोड का वह ऋणात्मक विभव, एनोड के दो विभव मान सकते हैं यहाँ पर, धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ से कंडीशन धारा चलती चलती शून्य हो जाती है, ये भाग शून्य कहलाता है। तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव, एनोड का वह ऋणात्मक विभव जहाँ धारा का मान शून्य हो जाता है, ग्राफ से समझ सकते हैं, धारा चलती चलती शून्य हो जाती है। तो जहाँ प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव वी नोड कहा जाता है। तो यह भी परीक्षा में कई बार आया है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, निरोधी विभव वी नोड किसे कहते हैं। तो एक एक नंबर की परिभाषाएं हैं, ग्राफ के साथ याद रखना है। तो ये तीन निर्भरता कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पे अध्ययन कर चुके हैं, आज आवृत्ति पे अध्ययन किया और विभव विभवांतर पर अध्ययन किया। तो दूसरी कंडीशन आ गई, आई न्यू और म्यू, इसके आधार पर अध्ययन किया था, तीन पर निर्भरता है और जिस पर अध्ययन कर रहे हैं उसके अलावा दोनों घटक जो बचेंगे वो नियत हो जाते हैं। तो नियत तीव्रता और नियत विभवांतर पर वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश कैथोड पर डाला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति कई बार परीक्षा में आती है। और वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसका प्रकाश कैथोड पर डालते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इसको देहली तरंग दैर्ध्य, इसको कहते हैं लैम्डा नोड। ये सिंबल बनता है, ये न्यू नोड कहलाता है, तो ये लैम्डा नोड कहलाता है। न्यू म्यू नहीं, न्यू नोड कहलाता है, तो ये लैम्डा नोड कहलाता है, देहली तरंग दैर्ध्य का सिंबल है। और नियत तीव्रता और नियत आवृत्ति पर एनोड का वह ऋणात्मक विभव जहाँ धारा का मान या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव, दो विभव ऋणात्मक और धनात्मक, तो एनोड का वह धनात्मक विभव, एनोड का वह, ये तो धनात्मक विभव, ये ऋणात्मक विभव, एनोड का वह ऋणात्मक विभव जहाँ धारा का मान ये चलते चलते क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, इस वी नोड को क्या कहा जाता है, निरोधी विभव वी नोड कहा जाता है।
तो देहली तरंग आवर्ती, देहली तरंग दैर्ध्य और निरोधी विभव तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी, तीन निर्भरता होगी तीव्रता, आवर्ती और विभवांतर पर। तो इसको देहली आवर्ती कहते हैं म्यू नोट, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नोट और निरोधी विभव वी नोट कहा जाता है। ए नोट का वह ऋणात्मक विभव जहां धारा का मान या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको निरोधी विभव वी नोट कहा जाता है।